नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में नरेशन के रूल को कंप्लीट किया था, आज से हम इसके टॉपिक वाइज टॉपिक इनके जो रूल है एग्जाम्पल है उनको हम करने जाएंगे। जैसे पहला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेंगे, सेकेंड फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो स्टेप टू स्टेप सारे के सारे टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल, चलिए तो हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, ही सेज कोमाज इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई प्ले क्रिकेट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ये जो हमारा है यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये हमारा क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, क्योंकि नरेशन हमारे दो तरह के स्टेटमेंट होती है यहाँ पे, एक डायरेक्ट स्पीच में होती है, दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच में होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये कोमा से ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो पोर्शन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला ये पोर्शन है, जो सेकंड पोर्शन है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब इसको, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं डी मीन्स डी फॉर डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं इनडायरेक्ट शॉर्ट में। तो मैंने क्या बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। यहां पर हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसको हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे जैसे ये है, ही का ही। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलता नहीं है। अब देखना ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में मेन वर्ब है हमारे पास सेज। अब इसको देखना है कि इसके आगे टू नहीं लगा है, अगर टू लगा होता तो ये चेंज होती, परंतु इसके साथ ही आगे जाके हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच है, इसमें हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसको देखते हैं। अगर जो फर्स्ट जो मैंने रूल बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब चेंज कैसे होती है, कि रिपोर्टिंग वर्ब के आगे जो सेज, से या सैड, इनके आगे टू नहीं लगा हो तो इनको एज इट इज वैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास आगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल है नेगेटिव में, तो यहाँ पर ये क्या है, सिंपल और सिंपल सेंटेंस है। आगे आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इट मीन्स जो सेज है इसको हमें एज इट इज वैसे लिखना पड़ेगा। सेज का सेज ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके आगे टू नहीं लगा है। और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैंने बताए थे, 4 रूल बताए थे। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव हो तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। तो यहां पर एक कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, इसको हटाने के लिए क्या लगेगा, दैट। अब सेकंड है हमारे पास, नेक्स्ट आगे जाएंगे, किसके पास पहुंचेंगे, आगे पहुंच जाएंगे हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सब्जेक्ट के पास। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पर्सन है। ये हमारे पास आई है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जो यहां पर हमारे पास जो आई है, यहां से जाएंगे हम किसके पास, रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के पास रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही। अब यहां से आए इसके पास, परंतु ये क्या है सब्जेक्ट। अब यहां से जाएंगे इसके पास इसका सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही का सब्जेक्ट तो ऑलरेडी ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको यहां से उठाएंगे सीधा, यहां से उठा के, सॉरी यहां पे इसको कर देता हूं, यहां से उठाया इसको और यहां पे जाके इसको राइट डाउन कर दिया, क्योंकि ये आई तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ही। अब क्या करना है, फर्स्ट पर्सन था, रिपोर्टिंग वर्ब के सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए था, इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट ही का सब्जेक्ट तो ही होता है। अब इसके बाद चलते हैं आगे टेंस। अब टेंस को देखना है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। यहां पे जो वर्ब होगी इसके अकॉर्डिंग, और मैंने आपको फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट रूल था वो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, नेवर चेंज। तो यहां पे देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे पास, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट टेंस के। अगर प्रेजेंट टेंस की हो चाहे फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा प्लेज। अबे प्लेज क्यों लगा, ऐसा लगा, यहां पे तो प्ले ही था, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ तो मेन वर्ब फर्स्ट लगती है। परंतु यहां पर जब ये यहां से गए इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट ही आया। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी लगेगी, फर्स्ट के साथ एस का यूज करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ही प्लेज। आगे इसको, अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ये ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नेवर चेंज, उसको हम चेंज नहीं करते, इनको एज इट इज वैसे लिखेंगे, क्रिकेट का क्रिकेट। वेरी सिंपल, बस इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। ये हमारा क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारे पास क्या होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। सेकंड एग्जांपल देता हूं फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर में भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, मोहन बिल से टू मी, commas inverted comma start, I teach the student, full stop inverted comma close। अब सबसे पहले क्या करना है, ये हमने कर लिया, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट में हो गया, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड हमारे पास दोबारा से यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ले लिया, मोहन विल से टू मी, कॉमास इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई टीच द स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहां पे इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, सॉरी इनडायरेक्ट में मैंने क्या बोला था, इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनको हम चेंज नहीं करते। जैसे मोहन का मोहन सीधा एज इट इज वैसे लिखेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, मोहन का मोहन लिखेंगे, और हमारे पास यहाँ पे मी है, मी का मी लिखेंगे, क्लियर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नो चेंज, नेवर चेंज, इनको सीधा सेम एज इट इज वैसे लिखेंगे। और क्या करना है, यहां पे जाएंगे, यहां पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हमारी जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, ये कौन से टेंस की, तो ये वर्ब है हमारी फ्यूचर टेंस की, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, अब मोहन बिल है, तो सबसे पहले बिल का तो बिल ही रहेगा, क्या रहेगा, बिल का बिल रहेगा। अब से टू है, मैंने बोला था कि अगर से टू हो, सेज टू हो, सैड टू हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारे पास क्या हो, सिंपल और नेगेटिव हो, तो उसको हम टेल वाली फॉर्म में बदलते हैं। तो यहां पे क्या है, सिंपल सेंटेंस है,
सिंपल सेंटेंस है तो ये से टू बदलेगा टेल में। किसमें? टेल में बदल जाएगा। हो गया टेल, क्या हो गया? मोहन विल टेल मी का मी। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को भी इसी सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि मोहन सॉरी आई टीच द स्टूडेंट्स, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, इसको कैसे हटाएंगे? इसी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे। ये सिंपल और नेगेटिव हो तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे भी दैट। सेकेंड वन पे जाएंगे, अब हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुंच गए, उसके सब्जेक्ट के पास। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है हमारे पास आई है, परंतु सबसे पहले इसका क्या करना है? हमें पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। पर्सन है हमारे पास आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। फर्स्ट पर्सन चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे जेनेटिव हो चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्लियर? चाहे वो सब्जेक्ट की जगह हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह हो। फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अगर सेकंड पर्सन चाहे सब्जेक्ट की जगह हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह, वो रिपोर्टिंग वर्ब के इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। क्लियर? अब क्या है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। यहाँ पे आए, यहां से सीधा आना इस मोहन के पास और इस मोहन को बोलना भाई अपना हमें क्या दो? सब्जेक्ट दो। अब मोहन का सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन है, हमें यहाँ पे प्रोनाउन की ही जरूरत है। यहाँ पे मोहन तो नाउन है। क्लियर? अब यहां से इसके पास आएंगे तो इसको बोलो भाई मुझे अपना सब्जेक्ट दो। सब्जेक्ट तो मोहन भी है परंतु ये नाउन है, हमें नाउन की जरूरत नहीं है, हमें जिस चीज की जरूरत होगी वही चीज। तो यहाँ पे क्या है कि ये मोहन है, मोहन को बोलना यार अपना प्रोनाउन है ना। मोहन का प्रोनाउन क्या होता है? ही। सबसे पहले क्या करना है, इस मोहन का जो प्रोनाउन है ना उसको बना देना है ही। ये ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख देता हूं ही, और इस ही को यहां से लेके जाएंगे हम सीधा डायरेक्ट और यहां पे जाएंगे। क्लियर? यहां से आया यहाँ पे, इसने बोला मुझे अपना सब्जेक्ट दो, मोहन अपना सब्जेक्ट दे रहा मोहन। इसने बोला भाई मुझे मोहन नाउन की जरूरत नहीं, मुझे तो प्रोनाउन की जरूरत है। तो प्रोनाउन है, मोहन का प्रोनाउन है ही, और ही को सीधा उठाना है आपने। यहाँ पे जाके क्या कर देना है, इसको राइट डाउन कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन है तो यहाँ पे भी प्रोनाउन चाहिए। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको कोई ब्लड की नीड होती है तो वहां पे हमें ब्लड ही चाहिए होता है, वहां पे हमें ग्लूकोज की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ग्लूकोज थोड़ी डालेंगे वहां पे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, यहाँ पे भी ये क्या हमारे पास प्रोनाउन है, तो इसको यहाँ पे प्रोनाउन ही चाहिए पर नाउन नहीं चाहिए। मोहन तो नाउन है तो हमें क्या चाहिए, मोहन से मांगेंगे कि अपना प्रोनाउन दो। तो प्रोनाउन है इसका ही, इसने दे दिया अपना प्रोनाउन और हमने यहाँ पे इसको राइट डाउन कर दिया। क्लियर? अब सेकंड वन पे हमारे पास यहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई करो। टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई टीच। और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है तो मेन वर्ब फर्स्ट है, तो फर्स्ट मेन वर्ब है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद अब जो यहाँ का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है? वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो मेन वर्ब होती है ना यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ का जो टेंस होगा, ठीक है। ये कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास कौन से टेंस की है? फ्यूचर की है। मैंने क्या बोला था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नेवर चेंज, वो नहीं बदलता है। तो यहाँ पे अब क्या है, फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है तो आगे का टेंस दोबारा से चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना है। परंतु यहाँ पे तो था हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ लगती मेन वर्ब फर्स्ट, परंतु यहाँ पे बन गया इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी मेन वर्ब सिंगुलर ही चाहिए। तो मेन वर्ब सिंगुलर, इस ये प्लूरल होती है, इसकी सिंगुलर बनानी हो तो क्या लगेगा यहाँ पे, टीच को क्या बोलेंगे हम, इसके साथ एस और ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईएस ऐड करना पड़ेगा। तो ही टीचेस, आगे इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम, ये कौन सा पर्सन है। अब देखो 10 स्टूडेंट है ना, ये कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन तो नेवर चेंज, थर्ड पर्सन तो हमने क्या करना है, थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होता है, थर्ड पर्सन नेवर चेंज। इस थर्ड पर्सन को सीधा सेम एज इट इज वैसे ही राइट डाउन कर दो।
द स्टूडेंट्स एट एंड फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, अब देखो मोहन विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई टीच द स्टूडेंट्स फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसका क्या किया कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम जाएंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये बदलता नहीं है, मैंने फर्स्ट रूल करवाया था आपको। तो मोहन का मोहन ही लिखना है, जो ऑब्जेक्ट होगा तो मी का मी लिखा है। यहाँ पे मोहन था, मोहन का मोहन उतारा, मी का मी उतारा। अब विल से टू है, हमारे पास विल से टू है, तो अगर हमारा फ्यूचर टेंस का यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगा हो, उसको एज इट इज वैसे राइट डाउन करना है जैसे वो है। तो मोहन के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो मोहन के साथ विल लगा। आगे से टू है, ये कन्वर्ट हो जाएगा जब इसके सेज या सैड के साथ टू लगा हो, तो वो बदलता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो से टू कन्वर्ट हो जाता है टेल में। किसमें, टेल में, से टू टेल में। अगर सेज टू होता तो टेल्स में होता, अगर सैड टू होता तो टोल्ड में हो जाना था। तो मतलब यहाँ पे तो बिल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट होती है, तो बिल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट लगी है से टू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी टेल में, मी का तो मी रहा। फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या किया हमने, दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन था, ये बदला इस मोहन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये प्रोनाउन है तो ये नाउन है, हमें नाउन की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रोनाउन किया, तो मोहन से हमने मांगा इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है इसका, ही को सीधा हमने यहाँ पे जाकर राइट डाउन कर दिया। फिर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास, परंतु यहाँ पे फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके साथ तो मेन वर्ब फर्स्ट लगती है, परंतु हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब फर्स्ट के साथ है, सॉरी यस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें यस का यूज करना पड़ा। इसके बाद आगे जाके द स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई किया तो ये पाया गया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सॉरी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो ऊपर स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो चाहे वो पोसेसिव प्रोनाउन हो, अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसको नहीं बदलना है, उसको एज इट इज वैसे लिखना है, दैट्स इट। और फुल स्टॉप, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पे है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का तो हमने कर लिया, परंतु अब करते हैं हम पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस है हमारे पास, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास यहाँ पे जैसे दे said to me, commas inverted comma start, you make a noise in the class, full stop inverted comma close। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य चीज है कि अब जो हमारे पास क्या है, हमने प्रेजेंट और फ्यूचर, मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है, परंतु अब क्या किया हमने, अब हमने लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। अब देखिएगा किस तरीके से बदलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये कैसे बदलता है, काम कैसे करता है। मैंने क्या बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की हो चाहे फ्यूचर टेंस की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पास्ट टेंस की हो, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो नहीं बदलता है, वो किसी भी टेंस में नहीं बदलता है, वो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की हो चाहे पास्ट टेंस की हो चाहे फ्यूचर टेंस की।
यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के, परंतु जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का, ये नेवर चेंज। इनको एज इट इज वैसे ही राइट डाउन करेंगे जैसे दे का दे, सेम उतार देना है, वही, कुछ नहीं बदलाव करना है। और हमारे पास यहाँ पे मी है, मी का मी। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को राइट डाउन किया, उसके पश्चात हमें इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाना है। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये हमारे पास पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये क्या है। अब इसके आगे देखना है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो चाहे फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो चेंज होगी अगर हमारे पास यहाँ पे टू लगा हो, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे फ्यूचर की हो चाहे वो पास्ट की हो। परंतु ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगी, ये बदलेगी आपकी इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस नहीं बल्कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सेंटेंस देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेंटेंस है। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमारे पास यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब है, ये सैड टू है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम टोल्ड में। तो अगर यहाँ पे हमारे पास से टू होता तो उसको बदलना था हमने टेल में, अगर सेज टू होता तो उसको बदलना था हमने टेल्स में। यहाँ पर हमारे पास क्या, पास्ट टेंस के सैड टू, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में। अब क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमने एज इट इज लिख दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने एज इट इज लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब है ये सैड टू लगा है, तो ये बदलेगी, इसको बदल दिया हमने इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये हमारी किस में कन्वर्ट होगी, टोल्ड में कन्वर्ट होगी। अब इसके बाद देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को कैसे हटाया जा सकता है, वही दोबारा से हमने इसके पास जाना है। जो यहाँ का जो सेंटेंस है इसको देखना है, ये कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है या फिर इंपेरेटिव है। तो यहाँ पे है हमारे पास अफर्मेटिव है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस का हो तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। किसका? दैट का। अब यहां तक पहुंच गए, इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री कर गए। अब एंट्री कर गए तो यहाँ पे एंटर कर गए, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, इसको आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे यू है, ये हमारा कौन सा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन मैंने पहले बोला था, चाहे सेकंड पर्सन वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो जेनेटिव हो, चाहे वो पोसेसिव प्रोनाउन हो, तो अगर हमारे पास वो सब्जेक्ट की जगह हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह हो, अगर सेकंड पर्सन हो तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, इसके अनुसार। यहाँ पे मी है तो यहां से जाएंगे, सेकंड पर्सन है तो आपने यहां से सीधे चले जाना है इसके पास। अब इसको आइडेंटिफाई ये करना है कि यहां से इधर गए, परंतु यहाँ पे ये देखना है कि ये जो यू वर्ड है ये सेकंड पर्सन है, परंतु है क्या, सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है या फिर जेनेटिव है या फिर पोसेसिव प्रोनाउन है। तो ये यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि ये तो हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके पास गए, यहां से आए इस ऑब्जेक्ट के पास, ये तो ऑब्जेक्ट है परंतु ये सब्जेक्ट है, तो यहां से जाएंगे इसके पास, इससे मांगेंगे इसका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस मी को बोलना है, भाई अपना मुझे सब्जेक्ट दो। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। इसको सीधा ले जाओ और यहाँ पे जाके जो यू है ये रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह जाके बैठेगा आई। तो यहाँ पे आपने करना है आई, वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहां से गए यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट तो आई होता है, इसको सीधा राइट डाउन यहाँ पे कर दिया। अब सेकंड जो हमारी बारी आती है आगे जाके टेंस की। अब इसको टेंस को देखो कि ये कौन सा टेंस है, यू मेक अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है, फुल स्टॉप। तो अब क्या है कि मेक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब फर्स्ट है, तो इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है ना, यहाँ का जो सेंटेंस है इसको देखना है, ये सेंटेंस है, टेंस, यहाँ का जो टेंस है वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे पास क्या है,
पास्ट टेंस की है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो बदलेगा। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की है तो क्या लिखवाया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। अगर हमारे पास रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। और अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट टेंस की है तो यहाँ का टेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मेक की सेकंड फॉर्म, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट। मेट आगे इसको आइडेंटिफाई करना है, ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखना है दो दो ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा पर्सन है, सबसे पहले ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नेवर चेंज। ये इन द क्लास ये कौन सा पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है। तो इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है, नेवर चेंज। इनको सीधा एज इट इज वैसे लिखो, अ नॉइज इन द क्लास, फुल स्टॉप। सॉरी यहां पे लिखने में थोड़ी ये हुई थी, सॉरी। इसको मतलब यहाँ पे तो क्या हो गया कि जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किया तो दे टोल्ड मी दैट आई मेड अ नॉइस इन द क्लास, फुल स्टॉप। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। She says to you, comma is inverted comma, start my father teaches, सॉरी यहाँ पे teaches them, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि अब बदलेंगे कैसे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो बदलता नहीं है, ये डायरेक्ट है हमारे पास। अब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट शी का शी, अब सेज टू है, इसको देखेंगे, परंतु जो यू है, यू का यू, इसको मैं राइट डाउन कर देता हूं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदलता नहीं, इनको सीधा ही लिख देना। अब यहाँ पे है सेज टू, इसका मतलब सेज टू है, सेज के साथ टू लगा है तो ये बदल जाएगा। ये बदलेगा किसको देख के, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के। ये कौन सा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो ये सेज टू है, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में, किसमें, शी का शी, सेज टू कन्वर्ट हो गया टेल्स में, यू का यू, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दोबारा से इसी को देखेंगे, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमा किसमें चेंज हो जाएगा, दैट में। अब देखना ये है कि यहां पे हम चले जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास जाएंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये फर्स्ट पर्सन है, परंतु फर्स्ट पर्सन कोई भी हो, मैंने क्या बोला था, चाहे वो आई सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन आपने बदलना है, वो बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से उठेंगे और सीधे चले जाएंगे शी के पास, किसके पास, इस शी के पास। अब क्या करना है, माई है यहाँ पे, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या जेनेटिव है या फिर पोसेसिव प्रोनाउन है। अब ये देखना है, तो यहाँ पे ये माई जो वर्ड है ना, ये सब्जेक्ट की जगह है, परंतु इसको हम सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हमारा जेनेटिव है, ठीक है। जेनेटिव, या तो इसको जेनेटिव भी बोल सकते हैं, जो ग्रामेटिकली इसके अनुसार इसको क्या बोलते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो मतलब कि जो हमारा यहाँ पे जेनेटिव है, यहां से जाएंगे आप इसके पास, अब इसको बोलना भाई अपना जेनेटिव चाहिए मुझे अपना जेनेटिव दो। तो यहां से
इसके पास गए, शी तो हमारे पास सब्जेक्ट है। अब इस शी का जेनेटिव चाहिए। शी का जेनेटिव क्या हो जाता है? शी का जेनेटिव हो जाता है, इसको बना देंगे हर। ठीक है, इस हर को यहां से उठाएंगे, यहां पे जाके ले जाएंगे। यहां से गए, हमें क्या चाहिए? अब ये तो सब्जेक्ट की जगह है, परंतु ये जेनेटिव है। अब ये बोल रहा है भैया इसको कि इसका हमें क्या चाहिए? जेनेटिव। तो शी से मांगा इसने अपना जेनेटिव, तो शी ने दिया अपना जेनेटिव। शी का जेनेटिव होता है हर। इस हर को यहां से उठाया और यहां पे जाके हमने इसको राइट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद फादर को देखेंगे, फादर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होगा, फादर का तो फादर रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? हर फादर, माई फादर कन्वर्ट हो गया हर फादर में। अब देखना है कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस के? प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना है। तो यहाँ पे देखना ये है कि सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है या थर्ड पर्सन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, परंतु जो हमारा यहाँ पे फादर था ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, तो अब क्या करना है? तो यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब कौन सी? टीचेज है। तो यहाँ पे है हर फादर, यहाँ पे हर फादर है तो वो भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसके साथ हमने क्या करना है? जो टीचेज है, इस टीचेज को टीचेज ही रहने देना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस की है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो नहीं बदलता है, उसको लिख दिया। अब आगे जाओ इस ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट है हमारे पास देम, है ना। रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? देम है, परंतु इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो देम का यहां पे करेंगे हम, देम ही लिखेंगे फुल स्टॉप। क्लियर? अब क्या हो गया कि यहां पे देखना है कि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पे जो ये माई है ये क्या है? हमारा जेनेटिव है, परंतु ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें इस सब्जेक्ट को ऐसा नहीं है कि शी का सीधा उठाया और शी कर दिया। मैंने क्या बोला? ये जेनेटिव है तो इसका भी हमें जेनेटिव ही चाहिए। तो इसका जेनेटिव होता है हर को हमने सीधा उठाया और यहाँ पे जाके फादर। फिर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस चेंज नहीं होता है। टीचेज, टीचेज का टीचेज रहा। और थर्ड पर्सन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टर स्पीच में थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है? वो नो चेंज, मतलब उसको नहीं बदलते हैं, उसको एज इट इज ऐसे ही क्या किया हमने? राइट डाउन किया और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो इसी के साथ में अपना जो सेशन है आज का यहीं पे समाप्त करता हूं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।